तो आज हम डिस्कस करेंगे हेल्दी रूटीन के बारे में कि अब इस नए साल में हर साल हम डिस्कस करते हैं, हर साल हम सोचते हैं कि ये साल हम अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे, ये साल हम हर रोज एक्सरसाइज करेंगे, इस साल हम एक सही हेल्थ रूटीन बनाएंगे। ठीक है। तो आज हम इस क्लास में यही डिस्कस करेंगे कि हम एक हेल्थ रूटीन कैसे सस्टेनेबल तरीके से बना सकते हैं, ना कि जल्दबाजी में कि आज हमने कोई चीज की और वो हम ज्यादा लंबे समय तक उसे कंटिन्यू नहीं रख पाए। तो हम उसी उसी पे आपकी हेल्प करेंगे इस क्लास के थ्रू। हर एक जर्नी स्टार्ट होती है एक स्मॉल स्टेप से। तो ये हमारी तरफ से एक स्मॉल स्टेप है। नाउ हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि एक हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ क्या होता है। कोई बताना चाहेगा हेल्थ क्या होता है? आपके अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है? कोई भी एक अनम्यूट करके बताइए कि आपको क्या लगता है हेल्थ क्या होता है। कोई भी बताना चाहेगा? अनिल सर, आप बताना चाहेंगे आपको क्या लगता है व्हाट इज हेल्थ? अच्छा चलिए, इफ इट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैं एक इजी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आप में से कितने लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया था कि मैं इस साल कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा या करूंगी जो मैंने पिछले साल नहीं किया, या फिर कुछ ऐसा जो मैं इस साल के हर दिन करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, या मैं अपने रूटीन में उसे इंक्लूड करना चाहता हूँ? कोई भी ऐसा इंसान है जिसने कोई भी एक हेल्थ रेजोल्यूशन, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है या उस पे बिलीव करते हैं? फिजिकली फिट रहना हेल्थ मतलब। ओके, ठीक है। कुंदर सर ने कहा फिजिकली फिट रहने का उन्होंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है। ओके। तो सर आप उस रेजोल्यूशन पे उसको कैसे अचीव करेंगे? कुछ आपने प्लान किया है, कुछ आपने सोचा है कि आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं? उसके लिए मॉर्निंग को 1 घंटा मेडिटेशन और एक्टिव एक्टिव मेडिटेशन और जो फूड का जो खाने का तरीका है उसको थोड़ा चेंज कर दिया। ओके। मॉर्निंग एंड फ्रूट्स अभी वगैरह आपने, खाना। ओके, एंड अभी आपने वो अपने रूटीन में इंक्लूड किया है। आप कितने दिन तक जी। ये कर पाए? अभी आज हम हैं, वी आर एट 14th जनवरी, करेक्ट? तो अभी फर्स्ट से लेके 14th में, आप 15th में, आपने कितने दिन तक कैसे कंटिन्यू किया? ये 1 महीने से चालू है मेरा मेडिटेशन से बहुत साल से है। हम्म। 30 साल 35 साल से कर रहा हूँ। फूड का जो है जो हम्म। वेज फ्रूट्स है वो मॉर्निंग को फ्रूट्स ही खाता हूँ। हम्म। मतलब 10 10 11 बजे तक fruits। यस। सो परफेक्ट, मतलब आपने छोटे छोटे चेंजेस और इंक्लूड किए हैं ताकि आप एक अपने हेल्दी सेल्फ की तरफ आगे बढ़ सके, एंड आप ये चेंजेस अपने लिए, खुद के लिए करना चाहते हैं। सो हेल्थ इज नॉट बेसिकली अबाउट योर बॉडी। हेल्थ इज दैट जब आप ओवरऑल अपने आपके लिए अपनी बॉडी को बेटर फील करते हैं, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली भी, बिकॉज जितना जरूरी हमारे लिए हमारा फिजिकल हेल्थ है, उतना ही जरूरी हमारा मेंटल हेल्थ है एंड इमोशनल हेल्थ भी है। ठीक है। तो हमें सारी चीजों को जब हम साथ में लेकर चलते हैं होलिस्टिकली, तभी जाकर एक हम अच्छे हेल्थ को डेवलप कर सकते हैं। ओके। नाउ अब हेल्थ अच्छी होना इज अनदर थिंग। नाउ व्हाट इज सस्टेनेबल हेल्थ? दोनों में क्या फर्क है? सस्टेनेबल हेल्थ मतलब होता है एक होलिस्टिक अप्रोच, जैसा कि मैंने आपको बताया, और एक लंबे समय के लिए, आज के लिए नहीं। आज आपने कोई एक लो कैलोरी डाइट कर ली फॉर एग्जांपल, कि आपने अपने डाइट में सिर्फ डिटॉक्स डाइट कर ली, सिर्फ लिक्विड्स इंक्लूड किए कि नहीं अभी तो मुझे फटाफट वेट लॉस करना है, इतने सालों से मैं सोच रहा हूँ, अभी तो मुझसे वेट लॉस हो ही नहीं पा रहा है, अब मैं सिर्फ लिक्विड डाइट पे चला जाऊंगा, मैं सिर्फ डिटॉक्स जूसेस पीऊंगा, ग्रीन जूसेस पीऊंगा, एंड देन फिर मैं वेट लॉस कर लूंगा। ओके, वो हो गया आपका क्विक फिक्स। आपने उस डाइट से, उस लिक्विड डाइट से आपने एक हफ्ते में वेट लॉस कर लिया, देन उसके बाद 1 महीने, 2 महीने के बाद वापस से वो आपका वेट वापस आ रहा है, बिकॉज ऑफ अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज नहीं करना, उसकी वजह से वो, अगर आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल वापस आ रहा है, तो हम उससे एक हेल्थ
हेल्दी बॉडी की तरह डिफाइन नहीं करेंगे। जब हम सस्टेनेबली कंसिस्टेंसी के साथ अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखते हैं, आज से लेके जब तक हमारी बॉडी हमें अलाउ करती है, टिल द लास्ट ब्रेथ हमें उस बॉडी का ध्यान रखना है, बिकॉज हमारी बॉडी ही हमारे लिए सब कुछ करती है। हमारी हेल्थ ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम काम पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, पैसे कमाने पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम दे सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए ज्यादा चीजें कर सकते हैं। करेक्ट। तो वो सारी चीजें तभी पॉसिबल होती है जब आप एक सस्टेनेबल हेल्थ की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लॉन्ग टर्म चेंजेस करते हैं, शॉर्ट टर्म चेंजेस नहीं। हमें हमेशा लंबा सोचना है कि आज से 5 साल बाद मुझे अपनी हेल्थ कैसी चाहिए, आज से 5 साल बाद मेरी बॉडी कैसी होनी चाहिए, हमें उस पर फोकस करना है, विच इन्वॉल्व्स एंड कंबाइंस योर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग। ओके। देन जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हेल्थ के लिए, या कि लाइफ में आपको अगर कुछ भी अचीव करना है तो कंसिस्टेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। बिकॉज हम अगर छोटे छोटे चेंजेस भी करते हैं, जरूरी नहीं है कि आज ही आपने डिसाइड किया कि मुझे कल से अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है तो आपको सारी चीजें एक साथ करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप स्मॉल छोटे छोटे स्टेप्स लेकर भी कर सकते हो कि आज आपने एक चीज अपनी डाइट में इंक्लूड की और एक चीज अवॉइड की। देन आपने एक हफ्ता ये चीज किया, देन नेक्स्ट वीक आप और दो चीजें इंक्लूड करो अपनी डाइट में, और दो चीजें एक्सक्लूड करो। एक्सरसाइज के साथ भी सेम है कि अगर आप कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते, एटलीस्ट स्टार्ट विथ वॉकिंग। देन धीरे धीरे इवेंचुअली आप उस चीज को इंक्रीज करो, एक्सरसाइज की कंसिस्टेंसी को इंक्रीज करो, एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को इंक्रीज करो। बिकॉज कंसिस्टेंसी अगर हमारी बॉडी में हो जाती है, तब हम सही तरीके से हेल्थ की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा अगर आपने एक हफ्ते सिर्फ किया, उसके बाद अगर आपने 2 महीने बिल्कुल अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दिया, तो एक हफ्ता जो आपने अपनी बॉडी पे ध्यान दिया है उसका कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है। और हमेशा हमें ऐसे गोल्स, ऐसे स्टेप्स लेने हैं, ऐसे स्टेप्स लेकर अपना गोल अचीव करना है जो हमारी लाइफस्टाइल से अडेप्टिंग हो। ऐसा नहीं, आपको पता है कि हाँ मेरे पास अगर 30 मिनट्स का टाइम होता है, मेरे पास अगर 15 मिनट्स का टाइम होता है, तो मैं उस 15 मिनट्स में वॉक करना स्टार्ट करूंगी, या मेडिटेशन करना स्टार्ट करूंगी, या एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूंगी। मुझे पता है कि मेरे पास सिर्फ 15 मिनट्स होते हैं तो मैं वो 15 मिनट्स ही डेडिकेट करूंगी। मैं अपने आप को ये नहीं कहूंगी कि आज से मैं 1 घंटा निकालूंगी, जब मुझे पता है कि मेरे टाइम स्केड्यूल में सिर्फ 15 मिनट्स ही फिट हो सकता है। करेक्ट। लाइक सेम गोज विथ फूड, कि आप आज से ही नहीं डिसाइड कर सकते कि कल से मैं सारा अपना खाना खुद से कुक करूंगा। अगर आपके पास टाइम नहीं होता है तो आप अपनी तीनों तीनों मील्स घर पे ही कुक नहीं कर पाएंगे। सो वो हैबिट अगर आप सोचेंगे कि मैं ये आज से इंक्लूड करूँ अपने रूटीन में, अपने लाइफस्टाइल में, तो वो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा अडाप्ट करना। करेक्ट। तो ऐसे हमें स्टेप्स लेने हैं जो हमें पता है कि हमारी लाइफस्टाइल के साथ जाते हैं, और हम वो अपनी लाइफस्टाइल में अडाप्ट करके उसको लंबे समय तक इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग वन फ्रूट एवरी डे इज नॉट दैट डिफिकल्ट। हम अपने रूटीन में उसको इजीली फिट कर सकते हैं, एंड उसको लंबे समय तक फॉलो भी कर सकते हैं। चाहे हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हम घर पे हैं, हम ऑफिस में हैं, हम छुट्टियों पे जा रहे हैं, हम काम से कहीं बाहर जा रहे हैं, हम किसी फंक्शन में जा रहे हैं, पर हमारे लिए वो एक फ्रूट हर दिन का खाना बहुत इजी है, एंड हमारी लाइफस्टाइल में उसे अडाप्ट करना भी बहुत इजी है। तो आप अपने तरीके से देखिए कि आपकी लाइफस्टाइल में कौन कौन सी चीजें आपको अलाउ करती है, एंड आपको अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। बिकॉज जरूरी नहीं है कि हर इंसान हर चीज कर सके। ठीक है। देन जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सस्टेनेबल रूटीन ये होता है कि आप लंबे समय तक जिस हेल्थ रूटीन को फॉलो कर सकते हो। अब उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? सस्टेनेबल हेल्थ के क्विक बेनिफिट्स आपको नहीं दिखेंगे, ओवर द टाइम आपको धीरे धीरे उसके बेनिफिट्स दिखने लगते हैं। कि आपने अगर एक ही रूटीन हर रोज फॉलो किया फॉर अ मंथ, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स, यू विल इवेंचुअली रियलाइज कि आपका जो एनर्जी लेवल था 3 मंथ्स बैक और अभी उसमें कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट है, आपकी प्रोडक्टिविटी में कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट है, आप काम कितनी बेटर तरीके से कर पा रहे हैं, आपको कितनी ज्यादा मेंटल क्लैरिटी आ गई। अगर आप हर रोज मेडिटेशन करते हैं तो स्टार्टिंग के डेज में आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं मेडिटेशन कैसे करूं, मेरे दिमाग में इतने थॉट्स आ रहे हैं। बट जब आप वो मेडिटेशन का प्रोसेस फॉर 1 मंथ रेगुलरली करते हैं,
आफ्टर अ मंथ यू विल सी कि आपको कितनी ज्यादा क्लैरिटी आ रही है थॉट्स में, और आपको स्ट्रेस में कितना रिलीफ मिल चुका है ऑलरेडी। ये छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है जो हमें रियलाइज नहीं होती है डे बाय डे कि हमें वो क्या बेनिफिट कर रही है। बट वेन यू लुक बैक कि एक महीने पहले मैं कैसा था और एक महीने बाद में कैसा हूं, आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। सेम इज विथ योर फिजिकल फिटनेस। अगर आप हर रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको हर रोज प्रोग्रेस नहीं दिखेगा। बट जब आप सेम चीज अगर 3 महीने तक कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली दिखाई देगा कि आपकी फिटनेस में कितना अच्छा फर्क पड़ा है, आपकी इम्यूनिटी पे कितना अच्छा फर्क पड़ा है। ठीक है। हम जिस जगह पे रहते हैं वहां पे कितना पोल्यूशन है आप सबको पता है, करेक्ट? तो अभी यहाँ पे हमारे लिए हमारी इम्यूनिटी पे ध्यान देना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, तो हम काफी सारे डिजीजेस से फाइट कर सकते हैं। ओके। सर, अगर हम अपने हेल्थ का सस्टेनेबली हर रोज अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये जो आगे आने वाली बड़ी बीमारियां हैं उनसे हमें उन बहुत हद तक प्रिवेंट करेगा। ठीक है। तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि अगर हम अपनी बॉडी का ध्यान हर रोज रखते हैं, अगर हमें कोई बीमारी नहीं है, तभी भी हर रोज हमें हमारी बॉडी का ध्यान रखना है ताकि हमें कोई बीमारी आगे चलकर ना हो। नेक्स्ट हम देखेंगे, सस्टेनेबिलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ एनी लास्टिंग चेंज। कोई भी अगर लास्टिंग चेंज आपको लेकर आना है अपनी लाइफ में, कोई भी ऐसा चेंज लेकर आना है जो आप चाहते हैं कि बहुत लंबे समय तक चले, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे अपनी लाइफ में जो कि आप लंबे समय तक फॉलो कर सके, उसे अपने रूटीन में इंक्लूड कर सकें एंड अपने आप को प्रॉमिस कर सकें कि हाँ मैं ये चेंज अपनी बॉडी में अपनी लाइफ में लेकर आना चाहता हूँ। एंड कोई भी चेंज चेंज विदाउट डिसिप्लिन विदाउट कंसिस्टेंसी नहीं आता। हम कोई भी लास्टिंग चेंज, कोई भी बड़ा बिजनेस हो, कोई भी बड़ा गोल हो, एक दिन में एक हफ्ते में अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए हमें टाइम चाहिए ही होता है। आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि आप में से किसका 2025 का हेल्थ गोल क्या है? आप क्या अचीव करना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अपनी हेल्थ के टर्म्स में? क्या आप अचीव करना चाहते हैं? कोई भी एक, प्लीज। कोई भी जो अपने आप को अनम्यूट करके बोलना चाहेगा कि हम इस ईयर में क्या हेल्थ गोल अचीव करना चाहते हैं। कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डायबिटीज बढ़ा हुआ है तो आप चाहते हैं कि आपको अपना HbA1c लोअर डाउन करना है, या अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो चाहता है कि मैं अपना कोलेस्ट्रॉल इतना करूं, किसी का वजन अगर ज्यादा है तो वो अपना कितना वजन रिड्यूस करना चाहते हैं। कुछ भी, किसी ने कोई भी अपने गोल्स नहीं बनाए हेल्थ के लिए लेकर। वेट मेरा बढ़ा हम्म। इस सभी बछड़ों ने अपने बछड़े को पहचान लेते कि उसके साथ जैसे बता शशांक देते सर, हैं आपकी आवाज नहीं हमारे। आ रही है प्रॉपरली। हेलो। आवाज आ रही है मुस्कान? यस यस। हाँ, मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ। ओके। अगर आप ये वेट था। लॉस करना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि आपको वेट लॉस करना है, तो आपको पहले ये हम्म। चीज डिफाइन करनी पड़ेगी कि आप कितना वेट लॉस करना चाहते हैं। बिकॉज जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे कि मैं कितना वेट लॉस करना चाहता हूँ, आप डिसाइड ही हाँ, नहीं कर पाएंगे। आप कितना वेट लॉस करना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर? आपका क्या, टू बी एग्जैक्ट? 20-25 kg। 20 to 25 kg शशांक सर लूज करना चाहते हैं। ओके। एनीबडी एल्स, किसी और का कोई हेल्थ गोल है इस ईयर का उनको कि 2025 के एंड तक मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ अपनी हेल्थ के लिए? वेट गेन करना है इस साल के अंदर 10 15 से 20 किलो। ओके। वेट गेन करना है आपको 10 to 15 kgs। ओके परफेक्ट। इसे हम देख सकते हैं कि कैसे किसी को वेट लॉस करना होता है, किसी को वेट गेन करना होता है, सबके डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ गोल्स होते हैं। ठीक है। बट अब हम ये गोल्स अचीव कैसे कर सकते हैं? ठीक है। हमें सबसे पहले अपने किसी भी हेल्थ गोल को लेके स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि अगर मैं कहता हूँ, अगर आप शशांक सर कहते हैं कि उनको वेट लॉस करना है, तो उन्हें क्लियर होना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्टिव को लेके कि उन्हें कितना वेट लॉस करना है। ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको 20 to 25 kgs
लूज करना है। तो सबसे पहले हमें ये नंबर सेट करना पड़ेगा कि हाँ बाय द एंड ऑफ 2025 मैं 20 केजीज लूज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। हर वीक हर मंथ आपको अपना प्रोग्रेस चेक करना पड़ेगा कि इस वीक या इस मंथ मैंने कितना वेट लॉस किया है, एंड मैंने जो ये वेट लॉस किया है वो किस तरह से किया है, एंड अगर मेरा एक मंथ में इतना वेट लॉस हुआ है तो आगे के साल में मुझे और कितना वेट लॉस करना है कि मैं अपना टारगेट अचीव कर सकूं। ठीक है। देन सेकेंड थर्ड इज द गोल दैट यू आर सेटिंग फॉर योर सेल्फ शुड बी अचीवेबल, रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक साल में 100 केजीज लूज कर लूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है। आप अगर एक वेट लॉस पे हम फोकस करें तो वेट लॉस होता है, एक हेल्दी वेट लॉस होता है महीने का 3 से 4 किलो। ठीक है। तो अगर आप महीने का कहेंगे कि मैं एक महीने में 15 किलो वेट लॉस करना चाहता हूँ, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, दैट इज नॉट एट ऑल अचीवेबल। एंड अगर आप वो अचीव कर भी लेते हैं तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर योर हेल्थ। तो हमें हमेशा ऐसे गोल्स सेट करने हैं जो कि रियलिस्टिक हो, अदरवाइज आपको खुद में ही डिसअपॉइंटमेंट होता है कि अरे मैंने तो ये गोल अपने लिए सेट किया था बट मैं ये अचीव नहीं कर पाया। ठीक है। देन फोर्थ इज इट शुड बी रेलिवेंट, आपकी प्रायोरिटीज के साथ वो अलाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका प्रायोरिटी कुछ और है एंड आप गोल कुछ और सेट करते हैं, आपको उसके लिए टाइम ही नहीं मिल पाता, आप उसको इम्पोर्टेंस ही उतनी नहीं दे पाते। अगर आपके लिए आपकी हेल्थ प्रायोरिटी है तो आप उस हिसाब से ही अपने गोल सेट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको पता है कि आप सिर्फ 15 मिनट ही दे सकते हो अपनी हेल्थ को, तो वैसे गोल सेट करो कि अगर आप 15 मिनट हर रोज एक्सरसाइज करोगे तो बाय द एंड ऑफ द ईयर या फिर बाय द एंड ऑफ द मंथ आप क्या अचीव कर पाओगे, सो दैट योर गोल इज रिलेवेंट एंड नॉट एट ऑल डिसअपॉइंटिंग। नाउ लास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हर गोल के लिए एक डेडलाइन सेट होनी चाहिए। हम ऑफिस में जब भी कोई भी काम करते हैं हमें एक डेडलाइन मिलती है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हमें ये काम कंप्लीट चाहिए। तो जब हम खुद के लिए कोई गोल बनाते हैं तो अब हम उसके लिए क्यों कोई डेडलाइन सेट नहीं करते। हम सबसे बड़ी गलती वो ही करते हैं कि हम डेडलाइन सेट नहीं करते, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने सोचा है कि बाय द एंड ऑफ 2025 में ये अचीव करूंगा तो दैट इज माय डेडलाइन, एंड मैं उसके आगे उसे पुश नहीं करूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अब 2025 एंड होने में आपके पास 12 मंथ्स है, बट अगर आप हर मंथ ध्यान नहीं दोगे, हर मंथ अगर आप अपना प्रोग्रेस ट्रैक नहीं करोगे, तो बाय द एंड ऑफ 2025 आप नवंबर अक्टूबर दिसंबर में आके सोचोगे कि अरे मुझे तो ये अचीव करना है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा। करेक्ट। सो हमें हमारे गोल्स को भी छोटे छोटे स्टेप्स में बांटना पड़ेगा, एंड छोटे छोटे डेडलाइंस भी सेट करने पड़ेंगे कि हाँ बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स मुझे इतना अचीव करना है, ताकि बाय द एंड ऑफ 6 मंथ्स मैं इतना अचीव कर सकूं, एंड मुझे 6 मंथ्स में इतना अचीव करना है ताकि बाय द एंड ऑफ 12 मंथ्स मैं इतना अचीव कर सकूं। सो योर गोल्स शुड ऑलवेज बी स्पेसिफिक। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, वॉक 10,000 स्टेप्स डेली बाय मार्च 1। अब मार्च 1 मैंने डेट सेट कर दिया, मैंने नंबर सेट कर दिया कि मुझे कितने स्टेप्स वॉक करने हैं एंड मुझे कितनी फ्रीक्वेंसी में करना है। करेक्ट। तो अब मैंने अपनी बॉडी को कमांड दे दिया है कि मुझे ये करना ही है। हमारी बॉडी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ माई रूटीन एंड आई हैव टू प्रायोरिटाइज इट एंड आई हैव टू डू इट। क्योंकि मैंने अपने हिसाब से ही अपनी बॉडी की कैपेबिलिटी को डिसाइड करते हुए एंड जितना मुझे टाइम अलाउ करता है उतना डिसाइड करते हुए मैंने ये गोल अपनी बॉडी के लिए रखा है। सो यू शुड Guys, ऑलवेज Rapona, Rapona. सो यू शुड ऑलवेज फोकस लाइक दैट। नाउ अब ये छोटा सा रिडल है, ठीक है, हम सब इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। The riddle goes like, I'm not seen, but I am always done, followed by many, avoided by some. In the morning, at night, or the day's middle, I'm an action, a pattern, a little riddle. What am I? कोई गेस कर सकता है? मैंने हिंदी में भी लिखा है। मैं दिखाई नहीं देता लेकिन मैं हमेशा बना रहता हूँ। कई लोग मेरा अनुसरण करते हैं, कुछ लोग मुझसे बचते हैं। सुबह रात या दिन के मध्य में मैं एक क्रिया, एक पैटर्न, एक छोटी सी पहेली हूँ। एनी गेसेस? ठीक है, लगता है मुझे थोड़ा टफ हो गया सबके लिए।
मैं एक हिंट देती हूँ इसमें। अ पैटर्न, मैंने अभी क्या कहा था, पैटर्न क्या होता है? व्हाट इज अ पैटर्न? पैटर्न एक्शन जो हम हर रोज करते हैं। ओके, तो इसका आंसर है हैबिट। पैटर्न है, हमेशा होता है हमारे। एक हैबिट होती है, जैसे हम खाली टाइम पे हमारे फोन चलाने की एक हैबिट होती है। हम अवॉइड करते हैं, कुछ लोग उसे फॉलो करते हैं, कुछ लोग उसको, वो एक एक्शन है, एक पैटर्न है। ओके, नाउ व्हाट इज अ हैबिट? आपको क्या लगता है हैबिट क्या होती है? हैबिट एक बुरी चीज होती है या अच्छी चीज होती है? व्हाट इज अ हैबिट? कोई बताना चाहेगा मुझे? हैबिट अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, अपने को अच्छा हैबिट करना है। ओके, करेक्ट। एंड हैबिट एक्चुअली में होता क्या है? अगर हम सिंपल शब्दों में कहें, व्हाट इज हैबिट? मैम डेली रूटीन को हैबिट बोलते हैं। करेक्ट, काइंड ऑफ। ठीक है, तो हैबिट होती है एक आदत। हैबिट को हम हिंदी में कहते हैं आदत। ठीक है, तो आदतें अच्छी भी हो सकती है, आदतें बुरी भी हो सकती है। किसी की आदत होती है सुबह जल्दी उठना, किसी की आदत होती है रात भर जागते रहना। ठीक है, किसी की आदत होती है कि वो हर रोज एक्सरसाइज करते हैं, किसी की आदत होती है कि वो हर रोज ड्रिंक करते हैं। तो जैसा कि सबने कहा कि हैबिट अच्छी भी हो सकती है और हैबिट बुरी भी हो सकती है। बट हैबिट अच्छी हमें डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हमें हेल्दी हैबिट्स बिल्डअप करनी चाहिए? ताकि हम एक हेल्दी रूटीन सेट कर सकें। और कोई भी रूटीन जब सेट होता है तो वो हैबिट से ही सेट होता है, क्योंकि हैबिट हमारी आदत होती है, हम जिसे हर रोज करते हैं हमारे दिनचर्या में, जिसे हम इंक्लूड करते हैं, वो हैबिट होता है। तो एक हेल्दी हैबिट जब हम बिल्ड करते हैं तभी हम एक हेल्दी रूटीन बिल्ड कर सकते हैं। अब कोई भी हैबिट बिल्ड करने के स्टेप्स क्या होते हैं? फर्स्टली इज दैट कि हमें स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने कहा, छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करो। आज आपको लगता है कि हाँ ठीक है, अगर मैं एक हेल्दी डाइट की हेलो, सॉरी, एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था तो लीव हो गया। 1 सेकेंड। स्क्रीन दिख रही है सबको मेरी? जी हाँ, क्लियर है। दिख रही है। यस। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि हेल्दी हैबिट कैसे बिल्ड करते हैं। फर्स्टली हमें स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने आपको एक इजी सा ऑप्शन दिया कि हमें अगर हेल्दी डाइट स्टार्ट करनी है तो मैं दिन का एक फ्रूट अपनी डाइट में इंक्लूड करूंगा। या फिर अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं तो ये कि हम सुबह उठ के मैं हर रोज 1 गिलास पानी पीऊंगा। ये सब छोटी छोटी हैबिट्स हैं, ठीक है। या मैं हर रोज 5 मिनट जल्दी उठने का ट्राई करूंगा, या मैं हर रोज 5 मिनट मेडिटेशन करने का ट्राई करूंगा। एक ऐसे 5-5 मिनट वाली जो हैबिट्स होती है वो करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता आपको, उसके लिए अलग से बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकालना पड़ता। एंड वो इजिली धीरे धीरे आपके हैबिट में, आपके रूटीन में आ जाती है। ठीक है। अब जब भी हम कोई न्यू हैबिट बनाते हैं, जैसे आपने एक हैबिट इंक्लूड कर ली कि हाँ मैं हर रोज सुबह उठ के गर्म पानी पीऊंगा। अब जो भी आप नई हैबिट ऐड कर रहे हैं ना, उसमें आप उसको अपनी पुरानी जो एक हैबिट आपने ऑलरेडी अडेप्ट कर ली है उसके साथ लिंक करिए। जैसे अगर आपको सुबह उठ के चाय पीने की आदत है, ठीक है, तो आपने 4 दिन तो सुबह उठ के गर्म पानी पिया। उसके बाद आपको अगर 5वें दिन से सुबह चाय पीनी छोड़नी है तो आप क्या करेंगे? सुबह जो गर्म पानी है उसमें थोड़ा सा सिनेमन ऐड कर दिया या उसमें ही ग्रीन टी ऐड कर दिया। तो आपके 2 हैबिट हो गए। फर्स्टली ये कि आपने गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दिया, सेकेंडली ये कि आपकी सुबह की चाय छूट गई। तो दोनों हैबिट आपने अगर एक दूसरे से लिंक की, अगर आप अपने रूटीन से ही हैबिट्स को लिंक करके ऐड करते हैं कि हाँ अगर मैं हर रोज, मेरा अगर मेट्रो स्टेशन घर के पास है या अगर मेरा
लोकल का स्टेशन घर के पास है या मेरा ऑफिस घर के पास है, तो मैं 5 मिनट अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 10 मिनट्स अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मैं उतनी दूर चल के जाऊंगा। अगर दूर है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 5 मिनट या तो चल के जाऊं या तो चल के वापस आऊं। ऐसी चीजें जो हमारी रूटीन में ऑलरेडी है, हम उसमें छोटे छोटे चेंजेस लेकर आएंगे। ठीक है। नाउ अब हमने हैबिट तो बना ली, उससे ट्रैक करना भी इम्पोर्टेंट है। हम ट्रैक करने के लिए क्या करेंगे, जैसे आप कहीं पे लिखना स्टार्ट कर दो, आप अपने जैसे अगर आपने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की, एक स्टिकी नोट पे आप डेज लिख दो। ठीक है। ये सबसे इजी तरीका है, मैं यूजुअली ये करती हूँ। अगर मुझे जब भी एक्सरसाइज ट्रैक करनी होती है या हेल्दी ईटिंग ट्रैक करना होता है, मैं कैलेंडर में डेज कट करने लगती हूँ। ठीक है। तो उससे मुझे पता चलता है कि मैंने कितने दिन एक्सरसाइज की है और कितने दिन एक्सरसाइज नहीं की है। तो उससे उसके थ्रू हम ट्रैक कर सकते हैं। आजकल ट्रैक करने के लिए काफी सारे एप्स भी आते हैं, कैलेंडर्स भी आते हैं, यू कैन यूज दैट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास पेन पेपर एक्सेसिबल नहीं होता, तो हमारे पास हमारा फोन तो हमेशा होता है। हम अपने फोन के कैलेंडर पे मेंशन कर सकते हैं कि मैंने इतने दिन एक्सरसाइज की है, इतने दिन नहीं की है, इतने दिन मैंने हेल्दी खाया है, इतने दिन हेल्दी नहीं खाया है। एक और चीज होती है कि हम हमेशा हेल्दी चीजें ट्रैक करते हैं, अनहेल्दी चीजें हम कभी ट्रैक ही नहीं करते हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको पता ही नहीं है कि आप हर रोज में क्या क्या अनहेल्दी कर रहे हो, तो आप अपनी अनहेल्दी चीजें मार्क करना स्टार्ट करो। जैसे अगर आज आपने बाहर का खाया, देन अगर कल वापस आपने बाहर का खाया, आप कैलेंडर पे मार्क करना स्टार्ट करो। जब आपको बाय द एंड ऑफ द वीक दिखेगा या बाय द एंड ऑफ द मंथ दिखेगा कि मैंने इस मंथ में तो 10 बार अनहेल्दी खाया था, तब आपको वो चीज स्ट्राइक करती है कि हाँ, मैंने 10 बार अनहेल्दी खाया था, and अब मुझे ये जो 10 बार मैंने अनहेल्दी खाया था इसे रिड्यूस करना है, एंड नेक्स्ट मंथ मेरा स्ट्रीक कम होना चाहिए। ठीक है। तो एक रिफ्लेक्शन मिलता है आपको। एंड अगर आपने ये मंथ फॉर एग्जांपल 10 बार अनहेल्दी खाया एंड नेक्स्ट मंथ इट वाज जस्ट 4 टाइम्स, तो आप उस चीज को रिवॉर्ड, आप अपने आप को उस चीज का रिवॉर्ड दो, उस चीज को सेलिब्रेट करो कि मैंने इम्प्रूव किया है एक एस्पेक्ट में, एंड मैं आगे नेक्स्ट मंथ इससे भी ज्यादा इम्प्रूव करना चाहता हूँ, जब तक आपके गोल्स अचीव नहीं होते। ओके। ऐसे करके आप छोटे छोटे चीजों से एक हेल्दी हैबिट बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। नाउ what is the most important thing when you talk about a healthy diet or healthy plate? One. जब भी आप खाना खाने बैठते हैं, तब आप एक सबसे इजी चेंज क्या लेकर आ सकते हैं अपने प्लेट में। जब भी अभी आप खाने बैठते हैं, तब आप अपना 50% प्लेट वेजिटेबल से भरिए, चाहे सैलड्स हो, चाहे जो आपने वेजिटेबल्स कुक किए हैं वो हो, या या फिर सॉर्टेड वेजिटेबल्स हो। ठीक है। हमारा 50% प्लेट सिर्फ वेजिटेबल्स से भरा रहना चाहिए। देन 1/4 प्लेट आपका, जो अब आधा प्लेट बचा उसका भी आधा प्रोटीन से भरा होना चाहिए। अब प्रोटीन में आते हैं आपके लेग्यूम्स, पल्सेस, जैसे छोले हो गए, राजमा हो गया, मूंग हो गई। देन अगर हम नॉनवेज की तरफ जाए तो चिकन हो गया, एग्स हो गए, फिश हो गया, पनीर है, कर्ड है। ये सारी चीजों में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। तो आप अपना 1/4 प्लेट इन सब चीजों से भरिए, एंड जो बचा हुआ बाकी का 1/4 प्लेट है, उसमें फिर हम अपना राइस या रोटी या फिर दलिया या फिर मिलेट्स, रागी की रोटी, ज्वारी की रोटी, जो भी आप लेते हैं वो हम ग्रेन बाकी के बचे हुए 1/4 प्लेट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है। एंड इसके साथ साथ अब हमने प्लेट में इतना प्रोटीन और इतना फाइबर तो ऐड कर दिया, बट इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रॉपर अमाउंट में पानी भी पिए। दिन का हमें कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी तो पीना ही है, ताकि जो फाइबर और प्रोटीन हम डाइट में ले रहे हैं वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो सके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज जब तक आप अपने पेट को मिक्सी की तरह इमेजिन करिए। अगर आप मिक्सी में जितना सामान भरते हैं, अब आपको भी पता है कि वेजिटेबल्स का साइज ज्यादा होता है, तो अगर हम जब भी मिक्सी में ज्यादा सामान भरते हैं तो मिक्सी को पानी भी चाहिए होता है उस सामान को घुमाने के लिए। करेक्ट।
तो इसलिए हमारी बॉडी में भी पानी का इम्पोर्टेंस ये है कि जब तक आप प्रॉपर पानी नहीं पिएंगे तब तक जो भी आप खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, प्रॉपरली आपका स्टमक उसे ग्राइंड नहीं कर पाएगा। ओके। देन जब भी आप खाना खाते हैं, तो हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था, लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था अबाउट माइंडफुल ईटिंग। अब जो भी आप खाते हैं उसे हमें सबसे पहले तो धीरे धीरे च्यू करके खाना है, ताकि आप ऑब्जर्व कर सके कि आप वो खाने के बाद कैसा फील कर रहे हैं, उस मोमेंट पे कैसा फील कर रहे हैं। कि आप अगर टीवी देखना चाहते हैं या फिर कुछ और करना चाहते हैं, तो आप अपने खाने पे फोकस नहीं कर पाते उतना। करेक्ट, आपको पता नहीं चलता है मुझे भूख है मैं इसलिए खा रहा हूँ, या फिर सिर्फ सिर्फ मुझे अपना लंच कंप्लीट करना है मैं इसलिए खा रहा हूँ, या फिर मैं स्ट्रेस्ड हूँ इसलिए खा रहा हूँ, आपको पता ही नहीं चलता। एंड जो भी आप खा रहे हैं उसे पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। एंड जब भी हम अगर कुछ भी खा रहे हैं, तो हमें कभी भी उसे जज नहीं करना है कि या तो ये अनहेल्दी है, या ये स्पाइसी है, या ये कड़वा है, या मीठा है। हम जो भी खाना अपने प्लेट में डाल रहे हैं, दैट वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दैट, कि हमें हमारे प्लेट में खाना मिल रहा है। एंड हमें हमेशा उस फूड को एंजॉय करना चाहिए। चाहे हम उसे स्मॉल अमाउंट में खाएं, बट हम उसे पूरा अटेंशन देके खाएंगे। बिकॉज हम आज अगर उस प्लेट पे हमें खाना मिल रहा है, तो हम लकी हैं कि हम वो फूड गेन कर पा रहे हैं। ओके। एक हेल्दी रूटीन के लिए, अब एक छोटे छोटे मैं आपको टिप्स देती हूँ। कि आपको अगर पता है कि मुझे हेल्दी खाना स्टार्ट करना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी मील्स, अपना डाइट पहले से प्लान करके रखो। एक हफ्ते का आप पहले से प्लान करके रखो कि मुझे इस हफ्ते क्या क्या खाना है, ताकि आपको उस दिन सोचना ही ना पड़े कि मुझे क्या राशन लेकर आना है, मुझे टिफिन के लिए क्या बनाना है, या फिर मुझे क्या लेकर जाना है, या मुझे इवनिंग स्नैक्स में क्या खाने हैं। अगर मुझे भूख लग रही है, तो मुझे पहले से पता होना चाहिए कि मुझे क्या खाना है। एंड साथ ही साथ सेकेंडली इज दैट कि पोर्शन साइजेस कंट्रोल करने हैं। जैसे मैंने आपको 50% वाली चीज बताई, तो अगर हम छोटी प्लेट लेंगे, जितना छोटा प्लेट होता है उतना पोर्शन साइज कम होता है। एंड अगर हम एक बार में पोर्शन साइज कम लेते हैं, तो हम मेक श्योर कर पाते हैं कि हमारा नेक्स्ट मील जल्दी हो। हम अगर हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव होता है, एंड हम अपनी डाइट में ज्यादा वेराइटी इंक्लूड कर पाते हैं। तो उसके लिए हमें हमेशा जो हमारे मेन मील्स हैं उनका पोर्शन साइज छोटा रखना पड़ेगा। ओके। देन नेक्स्ट इज वी शुड इंक्लूड मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द डाइट, विच विल improve द मेटाबॉलिज्म ऑफ योर बॉडी। एंड जो भी आपकी बीमारियां हैं उनसे भी आपको दूर करता है, क्योंकि उसमें इतने अच्छे विटामिन, मिनरल्स, फाइबर होते हैं। इसलिए जब भी हम बीमार होते हैं, तो हमें एडवाइस किया जाता है कि फ्रूट्स खाओ। तो उससे अच्छा हम पहले ही अपनी डाइट में हर रोज फ्रूट इंक्लूड करें। करेक्ट। देन हमेशा होल अनप्रोसेस्ड फूड्स को हमें इम्पोर्टेंस देना है। मिलेट्स को इम्पोर्टेंस देना है, जैसे रागी है, ज्वारी है। 1 सेकेंड। यस। सो हमें हमेशा को होस्ट को, सॉरी, हमें हमेशा होल अनप्रोसेस्ड फूड्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जैसे मिलेट्स है, ग्रेन्स है, ओट्स है, दलिया है, वीट है। ये सारी चीजों को हमें हमेशा प्रायोरिटाइज करना चाहिए, बिकॉज इसमें फाइबर ज्यादा होता है।
ना अभी अगर आपने अपनी हेल्दी हैबिट्स में डाइट में चेंजेस किए हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डाइट के साथ साथ अपनी बॉडी को मूव भी करवाएं, बिकॉज अगर हम एक्सरसाइज करते हैं इन एनी फॉर्म, वो हमें हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने में, इम्यूनिटी इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बिकॉज इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग योर ब्लड सर्कुलेशन लेवल। आपका ब्लड सर्कुलेशन जितना अच्छे से इम्प्रूव होगा, उतना ज्यादा आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को, बॉडी के सेल्स को उतना ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, उतना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है। तो अभी हम बेसिक एक्सरसाइजेस के तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्टली इज कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए जो एक्सरसाइजेस हम करते हैं, उसमें आपके पास ऑप्शंस होता है वॉकिंग का, रनिंग का, साइकिलिंग का, जॉगिंग का, जुम्बा है। ये सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो, ताकि आप अपना हार्ट हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसमें आती है वेट लिफ्टिंग, बॉडी वेट एक्सरसाइज, जिसमें आपका मसल इंप्रूव होता है। एंड लास्ट इज फॉर योर फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें आता है योगा, स्ट्रेचिंग, एरोबिक एक्सरसाइजेस। तो आप अपनी लाइफस्टाइल में, अपने रूटीन में इसमें से कोई भी एक्सरसाइज इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें आपको मजा आता है, जो आपको लगता है कि आपके लिए फीजिबल है। आप अपने अराउंड जो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आपको लगता है कि आपके घर के पास अगर योगा क्लासेस होती हैं एंड आपके लिए योगा क्लासेस जाना ज्यादा इजी है, या फिर आपको घर पे रह के ऑनलाइन ये सारी चीजें करना ज्यादा इजी है, आप कुछ भी चीजें इंक्लूड करिए, बट हमें हमारी बॉडी को मूव करवाना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है। हमें हमेशा स्टक नहीं रहना इस चीज में कि नहीं, अगर मैं जिम करूंगा तो ही मेरा वेट लॉस होगा, या फिर अगर मैं योगा करूंगा तो ही मेरी हेल्थ इंप्रूव होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी तरीके का एक्सरसाइज करो, आपको वो बेनिफिट ही करेगा। एनीथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके। जैसा मैंने बोला आपको कि फाइंड एक्टिविटीज दैट यू एंजॉय एंड सेट अ कंसिस्टेंट स्केड्यूल, कि हाँ, मुझे इस स्केड्यूल के साथ ही चलना है, मुझे ये रूटीन फॉलो ही करना है। आप कुछ भी करो, आपके अगर लाइफ में, आपके अगर स्केड्यूल में, रूटीन में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो वो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। एंड कभी कभी हम सब बोर हो जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने रूटीन को मिक्स कर सकते हैं। कि आज अगर आपने एक्सरसाइज मॉर्निंग में किया है, तो आपने आपने कुछ डेज फिक्स कर लिए, लाइक वेंसडे, सैटरडे, उस दिन को आप एक्सरसाइज शाम में कर सकते हो, सो दैट एक वो आप रूटीन से ब्रेक हो जाओ। या फिर अगर आपको लगता है कि आप काफी दिनों से सिर्फ जिम कर रहे हो, तो आप हफ्ते में 1 या 2 दिन ट्राई करो कि यू गो फॉर अ डांस क्लास, या फिर जुम्बा क्लास चले गए, या स्विमिंग चले गए, या साइकिलिंग चले गए। तो उससे क्या होगा कि आपका रूटीन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा एंड आप बोर नहीं होगे उसी चीज से। और व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर हैविंग अ कंसिस्टेंट हेल्थ रूटीन? टाइम नहीं होता है, हमारे मोटिवेशन डिप्स आ जाते हैं कि आज हम मोटिवेटेड हैं, कल हमारे अंदर बिल्कुल मोटिवेशन ही नहीं है। देन आते हैं टेम्पटेशंस कि आज कुछ बाहर का खाने का मन कर गया, या फिर कुछ फंक्शन है, कोई पार्टीज हैं, तो वो हमें टेम्पटेशंस हो जाते हैं। देन उससे सेटबैक आ जाता है कि आज फॉलो नहीं किया तो फिर आप कल भी फॉलो नहीं करेंगे, देन 4 दिन पूरा आपका रूटीन ही खराब हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फॉर टाइम, सबसे पहले तो आपको अपने स्केड्यूल में से वो टाइम ब्लॉक करना पड़ेगा कि ये टाइम मेरी हेल्थ के लिए है, मैं इस टाइम पे एक्सरसाइज करूंगा, या मैं इस टाइम पे अपना खाना कुक करूंगा, या फिर मैं इस टाइम पे मेडिटेशन करूंगा। तो आपको वो टाइम अपने स्केड्यूल पे ब्लॉक करना पड़ेगा। देन आपको अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि मुझे क्या सबसे ज्यादा ट्रिगर करता है। अगर आपको बाहर का खाना सबसे ज्यादा ट्रिगर करता है, या फिर यू सी कि आप फोन चलाने बैठ जाते हैं अपने खाली टाइम पे, तब आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, या फिर आपने इंस्टाग्राम पे ऐसी रील्स देख ली जिसमें खाने का बहुत कुछ दिखा रहा है, या फिर आपका स्लीपिंग पैटर्न ऐसा है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो आप सारा दिन लेजी फील करते हैं, तो वो ट्रिगर आइडेंटिफाई करो, दूसरों से सपोर्ट लो, दूसरों को बताओ कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है एंड मैं इसकी वजह से फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। एंड इट इज कम्प्लीटली फाइन, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है, ये किसी दूसरों के साथ कोई दूसरे चैलेंजेस हो गए, कोई दूसरे प्रॉब्लम्स हो गए। तो जब तक हम लोगों से शेयर नहीं करेंगे, तब तक हम फिगर आउट नहीं कर पाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है एंड उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे मिल सकता है। ओके। देन मोटिवेशन को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट मोटिवेशन हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं अचीव कर सकते। मोटिवेशन मेंटेन करने के लिए जो हमारा गोल हमने सेट किया है, उसे हमें विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर मैं चाहता हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई वांट टू लूज 25 kgs, सो आई मस्ट विजुअलाइज माई सेल्फ कि मैं
20 kgs जब मेरे लूज हो जाएंगे तो उसके बाद मैं कैसे दिखूंगा? ठीक है। एंड अगर मैं हर रोज कंसिस्टेंटली 3 महीने तक ये सेम रूटीन फॉलो करता हूँ तो उसके बाद मेरी लाइफ कैसी होगी? एंड क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। अगर आप फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग क्विट करना चाहते हैं तो आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट मत कीजिए, उन फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज मत करिए जो कि ड्रिंक करते हैं या फिर सोशली पार्टीज करते हैं, सो दैट वो टेम्पटेशन से आप दूर रहेंगे एंड आपकी मोटिवेशन ब्रेक नहीं होगी। ओके। एंड यू नीड टू रेगुलरली रिव्यू कि आपके जो गोल्स हैं वो क्या हैं, एंड उसे कभी एडजस्ट भी करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि नहीं, जो मैंने ये गोल सेट किया है वो अचीवेबल नहीं है 12 मंथ्स में? आपने एक मंथ ये चीज करके देख लिया एंड यू रियलाइज कि एक मंथ में मेरा इतना प्रोग्रेस हुआ है तो शायद 12 मंथ में इतना नहीं हो पाएगा। तो हम कभी कभी थोड़ा उस गोल को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। एंड हमेशा हमें सेलिब्रेट करना चाहिए अपनी सक्सेस को, चाहे वो छोटा सक्सेस क्यों ना हो। अगर आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंसी में बहुत गड़बड़ करते हैं तो आपने अगर एक हफ्ते भी कंसिस्टेंटली कोई चीज फॉलो की है तो आप अपने आप को रिवॉर्ड करो, अपने आप को सेलिब्रेट करो कि हाँ मैंने एक हफ्ते ये चीज कंसिस्टेंटली फॉलो की है एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जिससे कि आपको मोटिवेशन आएगा एंड नेक्स्ट वीक भी उस चीज को फॉलो करने का आपको मोटिवेशन आएगा। Now, whenever we talk about new things or whenever we talk about starting a health routine, it is very important कि हम हेल्प बाहर से भी लें। ठीक है, तो सप्लीमेंट्स हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं हमारा हेल्थ रूटीन सेट करने में? इफ वी टॉक अबाउट एस्टाजैंथीन, ये आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव होता है, मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव होती है, तो आपको एनर्जी भी गेन होती है। अगर आपके पास एनर्जी है, अगर आपकी इम्यूनिटी बेटर है, अगर आपकी इम्यूनिटी बेटर है तो आपको डिजीज से फाइट करने की कैपेसिटी ज्यादा मिल जाती है, विच हेल्प्स इन नॉट ब्रेकिंग योर रूटीन, एंड आप अपना रूटीन प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं आते। एंड इफ वी टॉक अबाउट 5G, तो 5G हमें हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। अगर हम कोई भी हेल्थ रूटीन फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं हमें वो रिमूव करना है। तो उसके लिए हमारा ब्लड सर्कुलेशन को डिटॉक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हम 5G यूज कर सकते हैं। देन माई गट helps you in improving your routine by improving your digestion and improving your gut health। अगर आपका gut health अच्छा है तो आपका mental health भी अच्छा रहता है। अगर एसिडिटी नहीं होती, ब्लोटिंग नहीं होती, इंडाइजेशन नहीं होती, तो आप भी लाइट फील करते हैं एंड अपनी रूटीन पे ज्यादा अच्छी तरीके से स्टिक कर पाते हैं। देन ओमेगा 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है एंड आपको ओमेगा 3 डाइट से बहुत कम मिलता है। एंड जितना ओमेगा 3 आपको चाहिए होता है फॉर योर हार्ट हेल्थ, फॉर एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो भी बॉडी में inflammatory changes आते हैं। and fat obesity is also a type of inflammation, so if we take omega 3, ये आपको वो inflammation reduce करने में help करता है। एंड हाउ कैन वी मेक हेल्दी हैबिट स्वैप्स? हम अपने आप से जिस तरीके से बात करते हैं हमारा माइंड वैसे ही डेवलप हो जाता है, वैसे ही सेट हो जाता है। तो हमें कभी भी खुद से नेगेटिव बात नहीं करनी है, ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए। सो आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू अ फ्यू एग्जांपल्स, जैसे कि इफ आई से आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, तो वो मेरी माइंड पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। उसकी जगह मैं ये कहूंगी आई विल मेक 10 मिनट्स फॉर मी टुडे, आज मैं अपने लिए 10 मिनट्स निकालूंगी। इफ आई हैव टू से कि आई नीड टू स्टिक टू अ परफेक्ट रूटीन और इट्स नॉट वर्थ डूइंग, मतलब कि अगर मैं कहती हूँ कि अगर मैं कोई चीज परफेक्ट नहीं करती, परफेक्ट रूटीन अगर मेरा नहीं होता तो उसको करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने आप को ये बोलूंगी कि एक छोटा प्रोग्रेस इज ऑल्सो अ प्रोग्रेस, एंड वो छोटे प्रोग्रेस को भी मैं सेलिब्रेट करूंगी। आज जो हुआ वो आज में ही है, कल जो होगा वो हम एक एक दिन को भी प्रोग्रेस के जैसे काउंट करेंगे। ठीक है, और हम हमेशा अपनी हेल्थ को लास्ट में रखते हैं बिकॉज वी थिंक कि बाकी की चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वी ऑलवेज से आई विल फोकस ऑन माई हेल्थ व्हेन थिंग्स सेटल डाउन, व्हेन थिंग्स आर बेटर, व्हेन थिंग्स आर सॉर्टेड, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइफ इज ऑलवेज बिजी एंड वी हैव टू से टू आवर सेल्फ दैट आई एम स्टार्टिंग नाउ, इवन इफ इट इज जस्ट 5 minutes।
ओके, जैसा मैंने आपको बताया 5 मिनट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। अगर हम एक छोटा स्टेप भी लेते हैं हेल्थ के तरफ, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। एंड जब अगर हम हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं तो हमें देख के और 4 लोग वो हेल्थी रूटीन फॉलो करने की कोशिश करते हैं। एंड वी एज ए लीडर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम दूसरों को भी मोटिवेट करें। So that was all about a sustainable health, a health routine, and how can we keep this going for the entire year and our entire lives. So कोई भी questions है किसी को भी regarding anything, regarding what I said, या फिर कोई भी ऐसी चीज है जो आप फॉलो करना चाहते हैं लेकिन आपको बहुत डिफिकल्टी आती है, कोई उसमें आपको लगता है कि आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, कोई अगर कुछ पूछना चाहता है